नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। फिर से एक बार मुद्दा उठ चुका है गैंगस्टर पपला गुर्जर का। और पपला गुर्जर को इस बार बताया जा रहा है खतरा। खतरा जान का बताया जा रहा है, जो बता रहे हैं खुद उनके पिताजी। पपला गुर्जर के पिताजी मनोहर लाल ने बहरोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पपला गुर्जर को जान का खतरा है। उसके खाने में जहर डालकर उसको मारने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल ये और बड़ी बात ये है कि इस पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में एक आरोप बलजीत यादव जो कि एमएलए हैं बहरोड के, उन पर भी लगाया गया है। एक गैंगस्टर पर भी आरोप लगाया गया है। हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल पर भी आरोप लगाया गया है और कहा है कि ये सब लोग मिलकर खाने में जहर देने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पपला गुर्जर पिछले कुछ दिनों से खाना मुश्किल से खा रहा है। 28 अप्रैल को ये फोन आया था पपला गुर्जर का, पपला गुर्जर के पिताजी को। ऐसा पपला गुर्जर के पिताजी का आरोप है। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पपला गुर्जर जहां अभी है वो राजस्थान की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जेल में से एक है। हाई सिक्योरिटी जेल में इसलिए रखा गया है क्योंकि पपला गुर्जर पर पहले भी यह आरोप लग चुका है। पुलिस ने यह बताया है कि कहीं ना कहीं पपला गुर्जर के दोस्त पपला गुर्जर को पुलिस स्टेशन पर फायरिंग करके ले गए थे, इसलिए उसको हाई सिक्योरिटी जेल में रखना बहुत जरूरी था। लेकिन अब पपला गुर्जर का यह आरोप लगाना, क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ इसका मतलब है और क्या सचमुच उसको अपनी जान का खतरा है, ये बताने के लिए, इस पर बात करने के लिए, इस पूरे कयासों पर बात करने के लिए मेरे साथ जो आज हैं वो राजस्थान के सीनियर क्राइम रिपोर्टर, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं बनवारी उपाध्याय। बनवारी जी, बताएं पहले तो कितना तथ्य लग रहा है, कितना आपको लग रहा है कि पपला की बात सच हो सकती है? जी बिल्कुल बरूर जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि पपला गुर्जर जो है वो मोस्ट वांटेड जो है शातिर अपराधी था और जेल के अंदर से उसको भगा करके उसके साथी लेके गए और वो पिछले कई सालों से जो है वो फरार रहा और उसके बाद उसको जो है पुलिस लेकर आई है हाई सिक्योरिटी जेल कही जाती है, अजमेर की जेल। तो वहां पर वो बंद है। अब ऐसे में अब उसका कहना है कि उसको खाने में जहर दे दिया जा सकता है। तो ऐसे में ये एक फिल्मी स्टंट की तरह ही यहाँ पर कहानी लगती है। दूसरा, अगर उसको लगता है कि यहाँ उसकी जान को खतरा है तो उसको कहीं जो है जो और सुरक्षित जेल है उसको जो पुलिस की जो माकूल व्यवस्था के बीच में उसको शिफ्ट करना चाहिए, अगर ऐसा आरोप उनके पिता ने लगाया है। लेकिन अगर वहीं कालांतर में जो देखा जाए बनवारी जी, कालांतर में अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जब पुलिस अजमेर लेकर जा रही थी तो पीछे कुछ लोगों की गाड़ियां लग गई थी, पुलिस की गाड़ियों के पीछे। ऐसे में भी पुलिस को खतरा मालूम हुआ था और पुलिस ने ऐसी बात की थी कि शायद उसके दोस्त आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया। बाद में पता चला कि वो लोग कुछ किन्नर थे और कोई नहीं, तो और वो कुछ किन्नरों की गाड़ियां थी। तो ऐसा भी क्या संभव है कि पपला जो ये आरोप लगा रहा है वो चाहता है कि उसकी शिफ्टिंग हो और शिफ्टिंग के दौरान फिर कहीं ना कहीं इस तरह से भगाने की वापस कोशिश की जाए? जी बिल्कुल, मैं देखिए आपको दो पहलुओं पर बताना चाहूंगा। इससे पहले भी जो बीकानेर की जेल थी उसके अंदर हथियार और उसमें भी राजनेताओं की साठगांठ का मामला सामने आया था। तो वहां पर जेल के अंदर अगर हथियार और वहां पर चाकूबाजी होती है, पिस्टल हथियार मिलते हैं, मोबाइल तो मिलना आम बात है कि कैदियों के पास मोबाइल ना हो, ये उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं। और मादक पदार्थ जो आए दिन वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर काफी महफूज वहां पर वो कैदी हैं। रही हफ्ता वसूली का भी खेल जेलों के अंदर से चलता आया है। तो सवाल ये है कि अगर उसने इच्छा जताई है, वो इच्छा उसने किन कारणों से जताई है? क्या वो फिर से जेल से भागने की फिरा में है या वाकई उसे जो जैसा कि उसके पिता ने आरोप लगाया कि जो बलजीत यादव हैं वो उसको जो है मारना चाहते हैं? तो ये पहलू हैं, उसमें उसको जांच करनी चाहिए। लेकिन शिफ्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका फैसला तो जो डीजी जेल हैं वो लेंगे।
लेकिन अगर परवाह कल को अगर कुछ घटित होती है तो वहां पर पुलिस को शर्मसार है, प्रशासन को, जेल प्रशासन को शर्मसार होना पड़ेगा और ये मामला फिर तूल पकड़ सकता है, आपको बता दूं। लेकिन बड़ा दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि पुलिस क्या जांच करेगी, पुलिस किस पर जांच करेगी? जब पिछली बार भी ऐसा सुनने में आया था कि ये इतना वक्त तक फरार इसीलिए रह पाया क्योंकि कोई ना कोई पुलिस का इनसाइडर था जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि पुलिस यहाँ आ रही है, उसको पकड़ने आ रही है, और पुलिस के लोग भी कहीं ना कहीं मिलीभगत थी। तो कहीं पुलिस मिली हुई है, कहीं पर पुलिस पर आरोप लग रहा है कि हरियाणा पुलिस के कोई जवान जहर दे सकते हैं। तो यहाँ तो पुलिस भी पूरी तरह से दागदार दिख रही है। वो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी जब वो खुद दागदार है? तो देखिए, आजकल पैसा बहुत बड़ी चीज है, तो ये नहीं है कि पुलिस में भी कई लोग ऐसे हैं जो पहले की पूर्व की घटनाएं हुई हैं उनमें भी पुलिस का ही आता। तो इस पर ज्यादा हम जितनी बहस करेंगे वो बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर पपला गुर्जर क्या वाकई फिर से भागने की फिराक में है, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि इससे पूर्व वो भाग चुका है। और वही बात करें, अब उसको शिफ्ट करेंगे, कल को वो दूसरी जेल में जाकर के भी वो यही बात कहे कि भाई मेरे को यहाँ भी खतरा है, तो आखिर उसको कौन सी जेल में शिफ्ट करेंगे? क्या तिहाड़ ले जाकर के उसको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा? दूसरी बात मैं आपसे तो ये भी पूछना चाहता हूँ, आप बहुत लंबे अरसे से क्राइम को कवर करते आए हैं, जब एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया जाता है तो क्या उस दौरान जो शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें भागना या फरार करवा देना या छुड़वा देना आसान हो जाता है कैदियों को? जी देखिए, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये पहले जेल जो था, जो जब फरार हुआ था तो उसमें भी काफी जो है राजस्थान पुलिस को शर्मसार होना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि ये अब जो है यहाँ से जेल से फरार हो जाएगा। उसके लिए अलग व्यवस्था करके इसको दूसरी जेल में अगर ये शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और वहीं बात करें कि इसको खतरा है खाने में, मतलब कैसे खतरा हो सकता है? और भी कैदियों का खाना बनता है, तो ये मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। लेकिन जब उनको लग रहा है कि यहाँ खतरा है तो उसको, ये जेल प्रशासन को उसको शिफ्ट कर देना चाहिए कि कहाँ पर जो है, अगर वहाँ बाकी कुछ और भी बातें रही होंगी, खाली खाने की बात तो अलग है। और फिर जब सामने आ रहा है कि विधायक भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं, कितनी सत्यता है इसके बारे में तो अभी जो है वो जांच का अक्सर विषय है। गैंगस्टर्स के बारे में एक और बात कही जाती है कि उनके पास कई राज छुपे होते हैं, नेताओं के भी कई राज होते हैं उनके पास, अफसरों के भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलीभगत के खेल हम पहले भी देखते आए हैं। तो क्या पपला के केस में भी ऐसा कुछ संभव है कि कुछ राज हो उनके पास, बलजीत यादव या किसी और विधायक के भी? देखिए, राज होना और अपराधियों से साठगांठ होना तो ये एक आम बात है कि जो अपराधी जिनके भी पीछे कोई ना कोई आका का हाथ जरूर रहता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब ये गुंडागिर्दी करते हैं तो ये ऐसे ही नहीं खाते। तो ये एक अलग विषय हो जाएगा कि उसने आरोप लगाया है, अब उसमें कहीं भी इससे पहले कोई भी उनका नाम सामने नहीं आया था। लेकिन जब वो अपने क्षेत्र में जब कोई इस तरह से गुंडागिर्दी करते हैं, लोगों को डराते हैं, कोई जमीनों में भी ये मामला चलता है, जमीन हड़पने का मामला होता है, तो ये सारी चैन जो है वो एक चलती रहती है। पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। आनंद पाल का ही अगर हम ले लें तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जो है हाथ पूरा था। और लेकिन जब उसको पकड़ने में लाया गया तो वो फिर आपको पता है कि किस तरह से उसका एनकाउंटर हुआ। तो ये एक कहानी है, ये एक चैन है। रही बात अब उनको जेल में शिफ्ट करने की, तो जेल प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके पिता का आरोप है। उसने जान, क्योंकि जेल से बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसके सारे जो क्राइम थे वो अब जेल के अंदर जो भी सजा मिलेगी, जितने भी समय की मिलेगी, वो सब तय हो चुका है। तो अब उसको अगर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जाहिर तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जी हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत सारे पहलुओं पर क्लैरिटी दी है बनवारी उपाध्याय ने। और साफ तौर पर अब हमें ये पता चला है कि कहीं ना कहीं ये कहानी फिल्मी हो भी सकती है, लेकिन जब एक कैदी ने ऐसी मांग की है तो उसे उस पर विचार किया जाना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए और डीजी जेल को इस पर पूरा विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जी।
तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।